हेलो दोस्तों, हार्ले डेविडसन X440 और ट्रैम्प 400 इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। चलिए चेक करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का टॉप मॉडल को कंपेयर करते हैं क्योंकि ट्रम्प का एक ही मॉडल है, तो दोनों का टॉप मॉडल कंपेयर करके चेक कर लेते हैं कि दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है और कौन सा बाइक आपके लिए सूटेबल है। देखिए, बाइक तो दोनों ही अच्छे हैं, मगर हमें लेने से पहले देख लेना चाहिए कि कौन सा बाइक हमारे लिए सूटेबल है, क्योंकि दोनों डिफरेंस कैटेगरी के हैं, दोनों का रोल डिफरेंट है, दोनों का स्पेसिफिकेशन डिफरेंट है। और दोनों बाइक में बस एक ही चीज़ एक है कि दोनों में ब्रांड बहुत अच्छा है, दोनों का ब्रांड बहुत ही अच्छा है। हार्ले और ट्रैम्प दोनों आउटसाइड कंपनी है, इंटरनेशनल ब्रांड है, तो दोनों का ब्रांड लेके बहुत अच्छे हैं। मगर स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं कि जो हमें अच्छा लगता है और क्या हमारे लिए कौन सा बाइक सही है। तो पावर स्पेसिफिकेशन से अगर हम बात करेंगे हार्ले डेविडसन, पहले चलिए बात करते हैं हार्ले डेविडसन को लेके। हार्ले डेविडसन जो है ये है हाईवे बाइक, हाईवे मेजरली अगर आपका लॉन्ग ट्रिप जाना है, आपको 700-800 किलोमीटर, तो हार्ले डेविडसन का जो सीटिंग पोजीशन है तो वो बहुत ही अच्छा है। हार्ले डेविडसन का वो आप बैठने के बाद आपको बैक पेन नहीं होगा, उसका सीटिंग पोस्चर बहुत ही अच्छा है। एर्गोनॉमिक मैं बोलूँगा कि लॉन्ग ट्रिप के लिए बहुत अच्छा है। अगर हाँ, क्योंकि ये बाइक थोड़ा लेंदी है, अगर हम कंपेयर करेंगे उसको ट्रैम्प 400 के साथ, तो ये बाइक थोड़ा लेंदी है। और इसका व्हील बेस भी बड़ा है, व्हील बेस अगर देखेंगे इसका 14-18 mm है, तो ट्रैम्प का जो है वो 1377 mm के पास उसका व्हील बेस है, तो लंबा ये गाड़ी थोड़ा ज़्यादा लंबा है। और चलिए स्पेसिफिकेशन में देखेंगे तो इसका जो टॉर्क जनरेट करता है वो 38 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, और बीएचपी जो है उसका 27 बीएचपी जनरेट करता है। तो देखिए, अगर हम स्पेसिफिकेशन में जाते हैं तो टॉर्क जनरेट करता है, इवन स्पीड 400 जो है उसका भी जो टॉर्क है वो 37.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो टॉर्क में दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ऑब्वियसली अगर 0.5 देखेंगे तो हार्ले डेविडसन ज़्यादा है। अगर हम बीएचपी में बात करेंगे तो हार्ले डेविडसन का जहां 27 पीएस पावर है, वहां ट्रैम्प का जो है वो 40 पीएस पावर है। तो पावर में बीएचपी में वो काफ़ी ज़्यादा है, डबल, ऑलमोस्ट नॉट डबल बट या अराउंड 13 पीएस पावर ज़्यादा है। तो वो 13 पीएस पावर से उसका टॉप स्पीड वो बहुत ज़्यादा लेके आएगा, क्योंकि उसका अगर टॉप स्पीड दोनों में चेक करेंगे तो अगर ये 145 स्पीड तक जा सकता है, तो ट्रैम्प 400 जो है वो 170 to 180 तक जा सकता है। तो क्योंकि उसका बीएचपी ज़्यादा है तो वो पावर उसमें ज़्यादा है, एक्सेलरेशन में बहुत ज़्यादा रहेगा। और ये जो दोनों बाइक है ये मेजरली है हाईवे बाइक, हाईवे क्रूजिंग के लिए आप हार्ले डेविडसन को ले सकते हो। मगर हाँ, सिटी में उतना वो कन्वीनियंट नहीं होगा, मतलब ये नहीं कि, मगर उतना कन्वीनियंट नहीं होगा एज कम्पेयर टू स्पीड 400। तो स्पीड 400 जो है वो थोड़ा सिटी बाइक ज़्यादा है और हाईवे बाइक थोड़ा कम। उसका अगर एर्गोनॉमिक देखोगे तो आप वही 500-700 किलोमीटर अगर आप ड्राइव करोगे तो आपको थोड़ा बैक पेन आ सकता है, क्योंकि उसका जो सिटिंग पोस्चर है उतना कंफर्टेबल नहीं है एज कम्पेयर टू हार्ले डेविडसन। ओके, और दोनों बाइक में अगर हम मेजर और एक चेंज देखेंगे तो हार्ले डेविडसन ने जो उसका जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो दिया है, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ये है ब्लूटूथ एनेबल्ड का, उसका टॉप मॉडल में लॉन्च किया है, जिसमें कि बहुत कलर डिस्प्ले बहुत अच्छा है, जो कि मिसिंग है हमारा ट्रैम्प 400 में। और इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा चीज़ उन्होंने बना के, उसका जो एग्जॉस्ट नोट है जो हार्ले का, वो उसका टैगलाइन है, उसका यूएसपी में बोलूँगा कि बहुत अच्छा साउंड है उसका एग्जॉस्ट नोट का। वो अभी मैं आपको सुनाता हूँ कैसे उसका एग्जॉस्ट नोट आ रहा है। और इसका अगर बाकी का जो टोटल कवर है वो टोटल एलईडी में बनाए हैं इन्होंने बाइक, तो चार्ज ऑल द लाइट्स, जितना भी लाइट्स है हार्ले डेविडसन में तो सब एलईडी है। और इसका जो सिग्नेचर हार्ले डेविडसन का, बहुत सारी जगह पे इन्होंने अपना ब्रांड नेम को एक्सपोज किया है। जैसे कि अगर आप लाइट को देख सकते हो तो लाइट अभी तो वो जल रहा है, अगर ये बंद करने के बाद भी आपको उसको अंदर उसका हार्ले डेविडसन लिखा हुआ है। तो सेम चीज़ इवन ट्रैम्प भी जहाँ पे दे सकता है ब्रांडिंग, अपना ब्रांड को शो किया है। इवन बैकलाइट में भी ट्रैम्प ने अपना अपना ब्रांडिंग चेंज किया है। तो बाकी गाड़ी दोनों बहुत ही अच्छा है। हार्ले डेविडसन का जो है उसका मैं चला चुका हूँ, गाड़ी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम उसका एग्जॉस्ट नोट चेक करते हैं। तो अभी ट्रैम्प हम आ गए हैं, ट्रैम्प अभी चेक करते हैं कि ट्रैम्प में हमें क्या
स्पेसिफिकेशन मिलता है अगर हम हार्ले के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो। ट्रैम का जो स्पेसिफिकेशन है, जैसे मैं बताया आपको, इसका टॉर्क इक्वली सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। उसका 38 है तो इसका 37.5 है। और अगर हार्ले डेविडसन का अगर 27 PS पावर है तो इसका 40 PS पावर है। तो पावर में तो ट्रैम बेटर ही दिया है। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, दोनों में जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो टॉप नॉच क्वालिटी का यूज़ हुआ है। आपको कहीं पे भी लगेगा नहीं कि ये कॉम्प्रोमाइज़ किया है किसी भी पार्ट्स में। तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मटेरियल इन्होंने यूज़ किया है। और व्हील बेस है, अगर आप इसका देखोगे तो व्हील बेस इसका छोटा है। इसका छोटा व्हील बेस होने से एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव तो ओबियसली ये है कि आप इसको जो सिटी राइड के लिए जो बनाया, आप अगर जाना चाहते हो कहीं से घुस के इधर उधर, अगर ट्रैफिक हैवी है तो ये आपको बेटर रहेगा, क्योंकि ये बाइक उतना लंबा नहीं है एज़ कम्पेयर टू आपका हार्ले डेविडसन। ठीक है। तो और ये और एक चीज़ है कि इसमें अगर आपका हाइट अगर 5.3 और 5.4 है तो भी आप ये बाइक को चला सकते हो, क्योंकि इसका जो सीटिंग है वो है 790 mm है, जबकि हार्ले डेविडसन में थोड़ा हाइट ज़्यादा है, 800 mm, 10 mm का साइज ज़्यादा है। ठीक है। और इसमें जो है, इसमें USD का दिया गया है, जो कि हार्ले ने लॉन्च नहीं किया। USD के साथ अपसाइड डाउन ये का ये जो सस्पेंशन है। और ये इसका जो माइलेज आता है वो ये 34 देता है, और वो भी आसपास सेम ही देगा। आपको 1-2 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा दोनों के माइलेज में, और ट्रैम शायद 1-2 किलोमीटर ज़्यादा ही देगा। क्योंकि ज़्यादा दे सकता है, इसका जो दोनों का टॉर्क सेम है, दोनों का इंजन स्पेसिफिकेशन सेम है, मगर देखिए BHP में माइलेज उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता अगर दोनों का टॉर्क सेम है, मगर इसमें 5 kg के आसपास ये उसका वेट कम है। अगर ट्रैम का जो वेट आ जाता है वो आता है 176 kg आता है, और हार्ले डेविडसन का जो है 181 kg है। तो 5 kg जो है ट्रैम कम है, तो ओबियसली ये थोड़ा अच्छा माइलेज निकाल के ला सकता है। अच्छा मतलब वो ये 1-2 किलोमीटर में डिफरेंस रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ये है मेरे हिसाब से स्पेसिफिकेशन। अभी दोनों बाइक आप चलाइए, आप देखिए आपको दोनों बाइक में से कौन सा बाइक अच्छा लगता है। दोनों बाइक ही अच्छे हैं, मगर वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सूटेबल है, एंड देन आप डिसीजन लीजिए। एंड थैंक यू। लेट मी नो अगर आपको कहीं पे कुछ चेंज करना चाहते हैं तो मैं आपको कमेंट में अपडेट करता हूँ। थैंक यू।